नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। तो छात्रों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज आपको मैं अध्ययन करवाऊँगा अनेकार्थी शब्दों के महत्वपूर्ण शब्द संग्रह का, जिसका मैंने बनाया है भाग 2। भाग संख्या 2 के अंतर्गत मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित शब्दों का अध्ययन कराने वाला हूँ। यदि आप सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए, या फिर मैंने थंबनेल्स में जिन जिन परीक्षाओं के नाम अंकित कर रखे हैं उनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं। और शेयर कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अनेकार्थी शब्द हिंदी महत्वपूर्ण शब्द संग्रह भाग 2। अंबर। अंबर शब्द के जो आपके अनेकार्थी शब्द होंगे वो होंगे आपके आकाश, अमृत, वस्त्र। जबकि अनंत, अनंत के जो आपके अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग। अर्थ, अर्थ के जो आपके अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके मतलब, कारण, लिए, भाव, हेतु, अभिप्राय, धन, आशय, प्रयोजन। अवकाश, अवकाश के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके वो बनेंगे छुट्टी, अवसर, अंतराल। अवकाश के अर्थ बनेंगे आपके अनेकार्थी छुट्टी, अवसर, अंतराल। आम, आम के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। आम का फल, सर्वसाधारण, रंज, मामूली, सामान्य। तो अंबर, अनंत, अर्थ, आकाश, अवकाश और आम के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे। अब वीडियो में आगे चलते हैं। अंतर, अंतर के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके वो बनेंगे शेष, दूरी, हृदय और भेद। अधर, अधर के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके धरती, आकाश के बीच का स्थान। पाताल, नीचा, होंठ। अर्क, अर्क के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो होंगे आपके इंद्र, सूर्य, रस, अकबन। अंकुर, अंकुर के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके वो बनेंगे कोमपल, नोक, सूजन, रोआ। अंकुश, अंकुश के अनेकार्थी शब्द आपके हो जाएंगे अंकुश के जो अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके रोक,
हाथी को वश में करने का लोहे का छोटा सा अस्त्र। तो अंतर, अधर, अर्क, अंकुर और अंकुश के नैकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे आपके, ध्यान से देखिएगा। अंजन, अंजन शब्द के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके इस प्रकार। अंजन के अर्थ होते हैं काजल, रात, माया, लेप। अंश, अंश के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके वो बनेंगे हिरण, कोण का अंश या फिर किरण। अंत, अंत के जो अनेकार्थी शब्द आपके बनेंगे वो बनेंगे कुछ इस प्रकार। मरण, अवसान, सीमा, अनंत, अनंत के बनेंगे आकाश, अंतहीन, विष्णु। अच्युत, अच्युत के बनेंगे आपके नेकार्थी शब्द कृष्ण, स्थिर, अविनाशी। जबकि अपर, अपर के जो आपके बनेंगे अनेकार्थी शब्द इस प्रकार होंगे। दूसरा, इतर, पंखहीन। तो अंजन, अंश, अंत, अनंत, अच्युत, अपर के अनेकार्थी शब्दों का जो संकलन होगा वो इस प्रकार होगा। क्रमबद्ध तरीके से समझा दिया गया है वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा। अंजन का काजल, रात, माया, लेप। अंश, हिंसा, कोण का अंश, अकिरण। अंत, मरण, अवसान, सीमा, अनंत, आकाश, अंतहीन, विष्णु। अच्युत, कृष्ण, स्थिर, अविनाशी। अपर, दूसरा, इतर, अंकहीन। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अपंग, 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 अग्र, अग्र, अमृत, अंतर, अज। तो अपंग, पहले सबसे पहले देख लेते हैं अपंग शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से होंगे। तो अपंग के अनेकार्थी शब्द होंगे हमारे अपाहिज, तिलक, नेत्रों के कोने। अग्र, अग्र के अनेकार्थी शब्द बनेंगे हमारे पहाड़, वृक्ष और अचल। जबकि अग्र के अनेकार्थी शब्द बनेंगे हमारे मुख्य, आगे, नोक, शिखर। अमृत के बनेंगे सुधा, जल, अमर, सुंदर। अंतर के बनेंगे अनेकार्थी शब्द मध्य, हृदय, व्यवधान और भेद। यहाँ पर हृदय शब्द थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, यहाँ पर रा ये वाला ना लग करके थोड़ा सा घुमावदार कर्व वाला जो हा होता है वो लगेगा। जो घुमावदार रा होता है कर्व के साथ बनता है वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से। आगे देख लीजिएगा अज, अज के जो अनेकार्थी अर्थ होते हैं वो होते हैं आपके ब्रह्मा, बकरा, दशरथ का पिता। तो अपंग, अग्र, अग्र, अमृत, अंतर और अज के अनेकार्थी शब्द क्रमशः इस प्रकार होंगे। आगे अच्छ, आगे हो जाएगा अच्छ।
अच्छ, अच्छ के जो अनेकार्थी शब्द बनते हैं वो बनते हैं आपके आँख, धुरी, आत्मा, पहिया, पाशा। अक्षर शब्द, अक्षर के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश, मोक्ष। अमल के बनेंगे अनेकार्थी शब्द निर्मल, अभ्यास, समय, नशा। अमर शब्द के अनेकार्थी शब्द बनेंगे देवता, पारा, अविनाशी। अली शब्द को कहते हैं भौरा, मदिरा, कुत्ता, अरिष्ट। अरिष्ट के अनेकार्थी शब्द हैं लहसुन, नीम, कौवा। तो आपके अच्छ, अक्षर, अमल, अमर, अली, अरिष्ट सभी के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार होंगे। एक बार अभ्यास फिर से करा देता हूँ। अच्छ, अच्छ के होते हैं आँख, धुरी, आत्मा, पहिया, पासा। अक्षर के अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश, मोक्ष। अमल के निर्मल, अभ्यास, समय, नशा। अमर देवता, पारा, अविनाशी, अली, भौरा, मदिरा, कुत्ता, अरिष्ट, लहसुन, नीम, कौवा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द है हमारा अहि, अचल, अटक, अरुण और आकार। तो सबसे पहला शब्द देख लेते हैं अहि। अहि के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे हमारे वो क्या होंगे उनको देख लीजिएगा। अहि के अनेकार्थी शब्द बनते हैं हमारे सर्प, सर्प को कहते हैं अहि। सूर्य को भी अहि कहते हैं, कष्ट, अहि कहा जाता है कष्ट को। अचल, अचल के अनेकार्थी शब्द होते हैं हमारे स्थिर, पर्वत, दृढ़। अटक, अटक का जो अनेकार्थी शब्द होंगे वो होंगे बाधा, भ्रमरशील, उलझन। अरुण, अरुण के अनेकार्थी शब्द बनते हैं लाल रंग, सूर्य, सिंदूर। आत्मा के अनेकार्थी शब्द होंगे प्राण, अग्नि, सूर्य। जबकि आकार के अनेकार्थी शब्द बनते हैं स्वरूप, चेष्टा, बुलाना। तो अहि, अचल, अटक, अरुण, आत्मा और आकार के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे। आगे आशुक, आशुक शब्द, आशुक शब्द, आशुक शब्द के अनेकार्थी शब्द पहले देख लेते हैं। आशुक कहा जाता है वायु को। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है आशुक, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तीर भी कहते हैं, पत्र भी कह देते हैं। आली शब्द, आली शब्द सखी को कहते हैं, पंक्ति को भी कह देते हैं। अधिवास, अधिवास कहते हैं निवास को, पड़ोसी को, बस्ती को, हट को। अनल कहते हैं आग को, परमेश्वर को, जीव को और विष्णु को। अपाय कहते हैं जाना, लोप, नाश, हानि, उपद्रव्य। अभय कहते हैं निर्भरता, शिव, निरापद। तो आशुक, अली, अधिवास, अनल, अपाय और अभय के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे। एक बार अभ्यास करा देता हूँ, आपको कंठस्थ हो जाएंगे। आशुक वायु को कहते हैं, तीर को और पत्र को। आली सखी पंक्ति, अधिवास निवास पड़ोसी बस्ती झुहट। अनल आग परमेश्वर जीव विष्णु। अपा अपाय जान जाना लोप नाश हानि उपद्रव। अभय निर्भरता शिव निरापद। आगे
अभिनिवेश, अभिनिवेश के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके आग्रह, संकल्प, अनुराग, दृढ़ निश्चय। अयोनि, अयोनि के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके अजन्मा, नित्य, मौलिक, कोख। अशोक, अशोक के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके मगधराज, शोक रहित, शौक रहित। एक वृक्ष, आँख, आँख के होते हैं नयन, बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द ये। आँख का नयन, परख, संताप, संतान, छिद्र। आनंद, आनंद के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके खुशी, मदिरा, शिव, एक छंद, आभीर, अहीर को कहते हैं, एक राग को भी कहते हैं। तो अभिनिवेश, अयोनि, अशोक, आँख, आनंद, आभीर, इन सब के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में अनेकार्थी शब्दों से। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार पूछा जा सकता है। कोई प्रश्न दे दिया, जैसे कि मान लो अशोक, अशोक किस प्रकार का, मतलब दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा इसका अनेकार्थी शब्द होगा। या फिर दे दिया आभीर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा आभीर का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। या फिर ऑल ऑफ द एबव, सब होंगे। या फिर दिए गए 4 में से कोई 2। इस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। ध्यान से समझिएगा। अगला ईश्वर, अगला ईश्वर, अगला शब्द है ईश्वर। अगला शब्द बनेगा आपका ईश्वर। ध्यान से देखिएगा। ईश्वर, ईश्वर के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके, वो बनते हैं आपके परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा, पीतल। परमात्मा, स्वामी, शिव, पारा, पीतल। इतर, इतर कहते हैं दूसरा, साधारण, नीच। दूसरा, साधारण, नीच अनेकार्थी शब्द बनेंगे हमारे दूसरे वाले शब्द के, इतर के। इंगित, संकेत को कहते हैं, इंगित कर देना, संकेत कर देना। अभिप्राय, मतलब, हिलाना, हिलना डुलना, घूमना फिरना जैसे। इंद्र, इंद्र कहते हैं देवराज को, राजा या रात्रि। देवराज, राजा, रात्रि अनेकार्थी शब्द हैं इंद्र के। ईश्वर, इतर, इंगित और इंद्र के अनेकार्थी शब्द आपके इस प्रकार बनेंगे, जो कि मैंने दर्शाए हैं हरे एरो से। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर दिशा, उत्तर का, उत्तर के अनेकार्थी शब्द आपके बनेंगे उत्तर दिशा, जबान, हल, अतीत, पिछला, बाद का इत्यादि। जबकि उग्र, उग्र के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके विष, प्रचंड, महादेव। उद्योग के बनेंगे परिश्रम, धंधा, कारखाना। उदार, उदार के बनेंगे आपके अनेकार्थी शब्द दाता, बड़ा, सरल, अनुकूल। तो आपके उत्तर के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे, एक बार फिर से अभ्यास कर लीजिए। उत्तर के बनते हैं उत्तर दिशा, जवाब, हल, अतीत, पिछला, बाद का इत्यादि। उग्र के विष, प्रचंड, महादेव, उद्योग, परिश्रमी, धंधा, कारखाना। उदार के दाता, बड़ा, सरल, अनुकूल। ये सब आपके अनेकार्थी शब्द बनेंगे दिए गए स्क्रीनशॉट पर प्रदर्शित शब्दों के। उत्तर, उग्र, उद्योग और उदार के। बढ़ते हैं आगे। एकांत, एकांत शब्द, एकांत शब्द के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके, ध्यान से देखिएगा। एकांत के बनेंगे तत्पर, स्वस्थ चित। एकाच का के बनेंगे काना, कौआ। एरावती, एरावती कहते हैं एरावती नदी को, बिजली को, वटपत्री को। ओक, ओक कहते हैं पक्षी को, शूद्र को, मलती को, घर को, पनाह को। औसत, बीच का, साधारण, दरमियान। तो एकांत, एकाच, एरावती, ओक, औसत के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे, जो मैंने दर्शाए हैं नीले कलर के
तीर से। ध्यान से देखिएगा, बने रहिए वीडियो में, आगे भी बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों का अध्ययन कराने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, अभ्यास करा दूंगा, याद हो जाएंगे आपको। ध्यान से सुनिए। कर, कर शब्द, कर शब्द के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए आप क्या बनेंगे। कर शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं आपके हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। कर शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं आपके हाथ, टैक्स, किरण, सूंड। काल, काल के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके समय, मृत्यु, यमराज। समय, मृत्यु, यमराज। कला, कला के जो अनेकार्थी शब्द आपके बनेंगे वो बनेंगे अंश। किसी कार्य को अच्छी तरह करने का कौशल, ये आपके कला के बनेंगे अनेकार्थी शब्द। अंश, किसी कार्य को अच्छी तरह करने का कौशल। कर्ण, कर्ण के अनेकार्थी शब्द होंगे आपके कर्ण, कर्ण नाम का एक व्यक्ति जो कि आपके युधिष्ठिर के भाई भी थे, कर्ण। और या फिर कान, कर्ण के अनेकार्थी शब्द बनेंगे कर्ण या फिर कान। कुशल, कुशल के आपके अनेकार्थी शब्द बनेंगे खैरियत और चतुर। कुशल के आपके बनेंगे अनेकार्थी शब्द खैरियत और चतुर। तो कर, काल, कला, कर्ण और कुशल के अनेकार्थी शब्द क्रमशः इस प्रकार होंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। कल, कल शब्द के अनेकार्थी शब्द, कल शब्द के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। कल शब्द के अनेकार्थी शब्द क्या बनेंगे। कल शब्द के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन। कर्ण, कर्ण के आपके अनेकार्थी शब्द बनेंगे कर्ण, कान, काम, काम के आपके अनेकार्थी शब्द बनेंगे वासना, कामदेव, कार्य, पेशा, धंधा। कनक, कनक के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं। जबकि कुंद, कुंद का आपका जो अनेकार्थी शब्द होगा वो इस प्रकार होगा मोथरा, एक मूल। तो कल, कर्ण, काम, कनक, कुंद के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे आपके। ध्यान से देख लीजिए आगे वीडियो में। कुल, कुल, कुल शब्द के अनेकार्थी शब्द आपके क्या बनेंगे। कुल शब्द का कहते हैं वंश को, सबको। जबकि कृष्ण, कृष्ण के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। कृष्ण के अनेकार्थी शब्द होंगे काला, कन्हैया, वेदव्यास, केतु, केतु के एक ध्वज। केतु के बनेंगे एक ग्रह, ध्वज, श्रेष्ठ, चमक। कोट, कोट के बनेंगे आपके अनेकार्थी शब्द परिधान, किला। कोटि, कोटि के अनेकार्थी शब्द आपके क्या होंगे। श्रेणी, श्रेणी, करोड़ और गणना। कोटि के आपके बनेंगे अनेकार्थी शब्द श्रेणी, करोड़, गणना। तो आपने कुल, कृष्ण, केतु, कोटि और कोट आदि के अनेकार्थी शब्दों का अध्ययन किया।
इस स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कंक, 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 कंकड़, कंटक, कटाच। सबसे पहले देख लेते हैं कंक के अनेकार्थी शब्द क्या बनेंगे। कंक के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके यम, क्षत्रिय, युधिष्ठिर, कंकड़। कंकड़ के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके कंगन, मंगलसूत्र, विवाह सूत्र, कंटक, घड़ियाल को कहते हैं, कांटा को भी और दोष को भी, कच्छ, कमरा, कोख, लता, रविनाश, रविदा, रवि, रनिवास, बाजू, आक्षेप, तिरछी, निगाह, व्यंग्य। तो कंक, कंकड़, कंटक, कच्छ और कटाक्ष के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे जिसको मैंने नीले तीर से दर्शा दिया है। बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो। कोई शब्द का अर्थ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, उत्तर मिल जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। कर्क, 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 कर्क। अगला शब्द है आपका कर्क, काक, कादम्ब, कृतस्न, कैरव, कैरव। तो कर्क के अनेकार्थी शब्द होंगे आपके केकड़ा, आग, एक राशि, एक राशि को भी कहते हैं कर्क, कर्क राशि ऐसे कहते हैं किसी से कि आपकी राशि कौन सी है तो वो बताता है, जैसे कि मेरी राशि कर्क है। आयना, सफ़ेद, काक, काक कौवा को कहते हैं, लंगड़ा को भी कहते हैं, आदमी को कहते हैं, अतिदृष्ट को भी कहते हैं। कादम्ब, कादम्ब कहते हैं कदम्ब को, ईख को कादम्ब कहा जाता है, बाण को भी। और खट्टी मदिरा, जो आपकी खट्टी शराब होती है ना, उसको भी कादम्ब कहते हैं। कृतिस्न, कृतिस्न कहते हैं जल को, कोक को, पेट को, कैरव, मुकुट को, मुद को कहते हैं, कमल को, शत्रु को और ठग को। तो कर्क, काक, कादम्ब, कृतिस्न, कैरव इत्यादि के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं जो कि लाल तीर के माध्यम से दर्शाए गए हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा पूरे के पूरे वीडियो को। अगला वीडियो में अगली स्लाइड कौन कौन से शब्दों को लेकर आइए देखते हैं। पहला शब्द है आपका केवल, केवल शब्द, केवल शब्द। केवल के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके एकमात्र, विशुद्ध ज्ञान। अगला कंद, कंद के अनेकार्थी शब्द बनेंगे शकरकंद, बादल, मिश्री, कलत्र, कलत्र के अनेकार्थी शब्द आपके बनेंगे स्त्री, कमर, केली, केली के बनेंगे आपके अनेकार्थी शब्द परिहास, खेल, पृथ्वी, कमल, कमल के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके हिरण, पंकज, तांबा, आकाश। तो केवल, कंद, कलत्र, केली, कमल के आदि के ये अनेकार्थी शब्द इस प्रकार होंगे। एक बार फिर से देख लें। केवल के एकमात्र, विशुद्ध ज्ञान, कंद, शकरकंद, बादल, मिश्री, कलत्र, स्त्री, कमर, केली, परिहास, खेल, पृथ्वी, कमल, हिरण, पंकज, तांबा, आकाश। कल्प, कल्प के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। कल्प के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। कल्प के अनेकार्थी शब्दों को देख लीजिए। कल्प के अनेकार्थी शब्द होंगे आपके सवेरा, शराब, कच्छा। कच्छा के अनेकार्थी शब्द बनेंगे राजा की देहरी, राजा की जो देहरी होती है वो होती है कच्छा। कमरबंद को भी कहते हैं कच्छा। कसरत, व्यायाम कहते हैं। अधिकता, कबंध, कबंध जल को कहते हैं। बादल को एक राक्षस का नाम भी था कौरव, कौरव को कहते हैं धृतराष्ट्र आदि या गीदड़।
तो कल्प, कच्छा, कसरत, कबंध और कौरव के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। आगे कंबल, कंबल के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। कंबल के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। कंबल, कंबल का देख लेते हैं पहले। कंबल के अनेकार्थी शब्द होते हैं आंसू, ऊनी वस्त्र, गाय के गले का रास, कंबू, कंबू कहते हैं शंख को, कंगन को, कलाप समूह को कहा जाता है, तरकश को भी, मोर की पूंछ को भी कलाप कहते हैं, चांद और व्यापार, कस, कस कहते हैं बल को, परीक्षा को, तलवार की लचक को, कांतार, कांतार कहते हैं टेढ़ा मार्ग या फिर वन। तो कंबल, कंबू, कलाप, कंस, कांतार के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे। एक बार फिर से अभ्यास करवा देता हूँ। कंबल आंसू, ऊनी वस्त्र, गाय के गले का रास, कंबू शंख, कंगन, कलाप समूह, तरकस मोक्ष की पूंछ, मोर की पूंछ, चांद व्यापार, कस बल परीक्षा, तलवार की लचक, कांतार टेढ़ा मार्ग को कहते हैं और वन को भी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अगला शब्द कांड, कांड कहते हैं गुच्छा को और दुर्घटना को, कांड कहते हैं गुच्छा और दुर्घटना को। कांड कहते हैं गुच्छा और दुर्घटना को। काट कहते हैं द्रोह को, आपसी विरोध को। कैतन, कैतन कहते हैं ध्वजा को, घर को, कार्य को, आमंत्रण को। कुरंग हिरण को कहा जाता है, नीला भी कहा जाता है कुरंग को, और भदरंग भी कहते हैं। कुंभ एक घड़ा, घड़ा को कहते हैं, एक राशि का नाम भी होता है कुंभ। हाथी का मस्तक, हाथी का जो मस्तक होता है उसे भी कहते हैं कुंभ। तो कांड, काट, कैतन, कुरंग और कुंभ, इस सब के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो इसी प्रकार होंगे। आगे बढ़ते हैं। खग, खग के जो अनेकार्थी शब्द हैं इस प्रकार होंगे। खग, खग के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो होते हैं पक्षी, तारा, गंधर्व, जुनून, बाण। खर, खर के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो इस प्रकार बनेंगे। दुष्ट, गधा, तिनका, कड़ा, तीक्ष्ण, मोटा, एक राक्षस। दुष्ट होता है खल का, धतूरा भी कहते हैं। बेहया, धरती, सूर्य, दवा कूटने का खरल। खैर कहते हैं कत्था को, कुशल को भी। खंज, खंजन को कहते हैं और लंगड़ा को भी कहते हैं। तो खग, खर, खल, खैर और खंज अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे। नीली लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे गढ़, गढ़ के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो इस प्रकार बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। गढ़ के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं समूह, मनुष्य, भूत प्रेत आदि। शिव के गढ़, छंद में गिनती के पद, पिंगल के पद कड़। गुरु, गुरु के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा और भार। गौ,
गो, गो के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो बनेंगे बाण, आँख, वज्र, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल इत्यादि। गुड़, गुड़ के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे कौशल, सील, रस्सी, स्वभाव, लाभ, विशेषता, धनुष की डोरी। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। गति, गति का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है पाल, हालात, हालत, चाल, दशा, मोच, पहुंच इत्यादि। गधा, गधा कहते हैं गधा को, मूर्ख को और वैद्य को। गधा कहते हैं गधा को, मूर्ख को और वैद्य को। ग्रहण, ग्रहण कहते हैं लेना, चंद्र और सूर्य ग्रहण को। गोविंद, गोविंद कहते हैं कृष्ण को। गोष्ठी का स्वामी, गोत्र कहते हैं वंश को, वज्र को, पहाड़ को और नाम को। तो गति, गधा, ग्रहण, गोविंद और गोत्र के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे, जो कि हरी लाइन के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। आगे बढ़ें। गोत्र, गोत्र के अनेकार्थी शब्द, गोत्र के अनेकार्थी शब्द। गोत्र के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे, देखिए ध्यान से। गोत्र कहते हैं वंश को, वज्र को, पहाड़ को और नाम को। गिरा, सरस्वती को कहते हैं, गिरना को कहते हैं, वाणी को कहते हैं, गौर, गौरा को कहते हैं या विचार को कहते हैं। घन, घन कहते हैं बादल को, अधिक को, घना को। गणित का घन, पिंड, हथौड़ा, एक बड़ा हथौड़ा, तीन की घात इत्यादि। इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं। मेघ को भी कह देते हैं। जबकि घड़ा, घड़ा, देह, हृदय आदि हैं घट के अनेकार्थी शब्द। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिससे वे अपनी परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कैसा लगा ये वीडियो आपको, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूं। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ज़रूर भूलना ना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चरण, चरण, चंचला, चोटी, चंद्र, चांद, इन सब के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। इन सब के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। चरण के बनेंगे आपके पग, पंक्ति, पद्य का भाग, चंचला, लक्ष्मी, स्त्री, बिजली। चोटी, चोटी के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो हैं आपके शिखर, सिर और वेणी। चंद्र के होंगे शशि, कपूर, सोना, सुंदर। चांद, चांद के होंगे चंद्रमा और सिर। तो चरण, चंचला, चोटी, चंद्र, चांद के अनेकार्थी शब्द होंगे आपके क्रमशः पग, पंक्ति, पद्य का भाग, चंचला, लक्ष्मी, स्त्री, बिजली, चोटी, शिखर, सिर, वेणी, चंद्र, शशि, कपूर, सोना, सुंदर, चांद, चंद्रमा, सिर। अगला शब्द चारा, चारा के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। चारा के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके पशु खाद्य, पशु खाद्य। उपाय, चक्र, चक्र कहते हैं पहिया को, चाक को, भंवर को, समूह को, बवंडर को। चय, चय के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके समूह, नींव, टीला, तिपाई, किले का फाटक, चंद, छंद, छंद के अनेकार्थी शब्द बनेंगे आपके इच्छा, पद और वृत्त।
तो चारा, चक्र, चय, छंद के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जलज, जलज के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो इस प्रकार हैं। जलज के अनेकार्थी शब्द शब्द होते हैं हमारे कमल, मोती, शंख, मछली, जोंक, चंद्रमा, सेवार, जाल, जाल कहते हैं फरेब को, बुनावट को, फंदा को, किरण को, जाला को। जीवन, जीवन के अनेकार्थी शब्द जल, प्राण, जीविका, जीवित। जलधर को कहते हैं बादल, समुद्र। जड़ को कहते हैं मूल और मूर्ख। तो जलज, जाल, जीवन, जलधर, जड़ के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार होंगे जो हरी लाइन के द्वारा दिखाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। जौ, जौ के अनेकार्थी शब्द, जौ के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। जौ, जौ के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं आपके वेग, शरिक्त, अन्न विशेष, जंग, जंग का जो अर्थ होते हैं अनेकार्थी वो होते हैं युद्ध, लोहे में लगी कार्बन परत, इसको भी कहते हैं जंग। जयंत, जयंत कहते हैं इंद्रपुत्र, इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत। शिव, चांद, एक ताल, शिव, चांद और एक ताल को भी जयंत कहते हैं। जरा, जरा बुढ़ापा को कहते हैं। थोड़ा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ को जेठ कहते हैं। जबकि अनेकार्थी शब्द होंगे इसके पति का बड़ा भाई या फिर बड़ा, या फिर हिंदी महीना। हिंदी में एक महीने का भी नाम होता है ज्येष्ठ। तो जौ, जंग, जयंत, जरा, ज्येष्ठ के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे। जौ के वेग, सरिक्त, अन्न विशेष, जंग का युद्ध, लोहे में लगी कार्बन परत, जयंत इंद्र का पुत्र, शिव, चांद, एकताल, जरा बुढ़ापा को कहते हैं, थोड़ा, ज्येष्ठ, जेठ को कहते हैं पति का बड़ा भाई, बड़ा, हिंदी महीना। आगे। तीर, तीर के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो बनेंगे आपके वहाँ बाण, किनारा, तट। तारा, तारा के जो अनेकार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं आपके आंख की पुतली, नक्षत्र, तारक, प्यारा, बाली की स्त्री, बाली की स्त्री का भी नाम था तारा। बृहस्पति की स्त्री, बृहस्पति की जो स्त्री थी उनका भी नाम था तारा। आगे तंत्र, तंत्र के जो अनेकार्थी शब्द होंगे वो बनेंगे आपके कुछ इस प्रकार। तंत्र दवा को कहते हैं, उपासना को, पद्धति को, सूत को, कपड़ा को। तत्व, तत्व के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो होंगे मूल, वस्त्र, ब्रह्मा, पदार्थ। तल्प, तल्प कहते हैं खाट को, अटारी को या स्त्री को। आगे तनु,
तनु शब्द के जो अनेकार्थी अर्थ होंगे आपके, वो होंगे आपके कुछ इस प्रकार। तनु कहते हैं शरीर को, मूर्ति को, अल्प को, कोमल को, पतला को। ताल कहते हैं लय को, एक वृक्ष को, झील को, हड़ताल को। तार्क्ष्य कहते हैं घोड़ा को, गरुड़ को, सर्प को, स्वर्ण को और रथ को। तात कहते हैं पूज्य को, प्यारा, मित्र, पिता, तप्त। जबकि तमचर को कहते हैं उल्लू, राक्षस और चोर। तो तनु, ताल, तार्क्ष्य, तात और तमरच के जो अनेकार्थी शब्द इस प्रकार होंगे। तनु के शरीर, मूर्ति, अल्प, कोमल, पतला। ताल के लय, एक वृक्ष, झील, हड़ताल। तार्क्ष्य कहते हैं घोड़ा, गरुड़, सर्प, स्वर्ण और रथ को। तात कहते हैं पूज्य को, प्यारा को, मित्र को, पिता को, तप्त को। तमचर कहते हैं उल्लू को, राक्षस को, चोर को। आगे दल शब्द के जो अनेकार्थी अर्थ होंगे वो होंगे आपके दल के जो अनेकार्थी अर्थ होते हैं आपके, वो होते हैं समूह, सेना, पत्ता, पत्र, नाश, हिस्सा, पक्ष, भाग, चिड़ी। दंड के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। दंड के अनेकार्थी शब्द होते हैं सजा, डंडा, आक्रमण, दमन, एक व्यायाम। द्रव्य कहते हैं वस्तु को और धन को। द्विज कहते हैं एक पक्षी को। दांत को, ब्राह्मण और गणेश को। द्विज शब्द जो है आपका बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अनेकार्थी शब्द फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। द्विज कहते हैं पक्षी को, दांत को, ब्राह्मण को और गणेश को। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। द्वीप शब्द के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए आप क्या होते हैं। द्वीप के जो अनेकार्थी अर्थ होंगे वो होंगे आपके इस प्रकार। टापू को कहते हैं द्वीप। आश्रम, हाथी, अवलंब। द्रोण के अनेकार्थी शब्द होते हैं द्रोणाचार्य, डोंगी, कौवा। दर्शन को कहते हैं मुलाकात, एक शास्त्र। स्वप्न, तत्व ज्ञान। दिनेश उक्ति को कहते हैं, भिक्षा को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, आदेश को भी कहते हैं। तो द्वीप, द्रोण, दर्शन, दिनेश के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार होंगे। एक बार फिर से अभ्यास करा देता हूँ। द्वीप को कहते हैं टापू, आश्रम, हाथी और अवलंब। द्रोणाचार्य को कहते हैं जो कौरव और पांडवों के थे गुरु, राजगुरु थे। डोंगी भी कहते हैं, कौवा दर्शन, मुलाकात को कहते हैं, एक शास्त्र को, स्वप्न को, तत्व ज्ञान को। दिनेश उक्ति को कहते हैं, भिक्षा को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं और आदेश को भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं वीडियो में कौन कौन से शब्द और हैं। पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन लाता रहूं जो कि आपकी आगामी आने वाली हिंदी संबंधी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को फिर से आगे बढ़ाते हैं। धन, पहला शब्द है धन। धन शब्द के जो अनेकार्थी शब्द होंगे वो होंगे संपत्ति, शुभ कार्य, श्रेय, न्याय, योग। जबकि धर्म के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे आपके। प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय।
धात्री, धात्री के जो अनेकार्थी शब्द बनेंगे इस प्रकार बनेंगे, उपमाता, पृथ्वी, आंवला। धाम, धाम के बनेंगे घर, शरीर, देवस्थान। धार को कहते हैं प्रवाह, किनारा, सेना। तो धन, धर्म, धात्री, धाम और धार के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार होंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। धनंजय, धनंजय शब्द के अनेकार्थी शब्द देख लीजिए। धनंजय शब्द के अनेकार्थी शब्द आपके क्या होंगे, देख लीजिए। धनंजय शब्द के अनेकार्थी शब्द होंगे आपके अर्जुन, नाग, नंद को हर्ष कहते हैं, परमेश्वर, मगधराज, मेंढक, नंदा आनंद को कहते हैं, नंदन को कहते हैं, संपत्ति को कहते हैं, निराश, निशान, निशान कहते हैं तेज करना, चिन्ह, यादगार या पताका, नाक, नासिका को कहते हैं, स्वर्ग को भी कहते हैं और मान को भी कहते हैं। तो धनंजय, नंद, नंदा, निशान और नाक के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार होंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से। इनमें से बड़े ही आसानी से 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में बन जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, शब्द है अगला नागर, नागर शब्द। नागर शब्द के जो अनेकार्थी शब्द होंगे आपके वो होंगे इस प्रकार, चतुर, चतुर, नागरिक, सोंठ। चतुर, नागरिक, सोंठ नागर के अनेकार्थी शब्द बनेंगे। नाग, नाग के अनेकार्थी शब्द बनेंगे हाथी, पर्वत, बादल और सांप। हाथी, पर्वत, बादल और सांप नाग के अनेकार्थी शब्द बनेंगे। जबकि नग, नग के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार बनेंगे, पर्वत, वृक्ष, रत्न, विशेष, चाव, अचल, नगीना। पर्वत, वृक्ष, रत्न, विशेष, चाव, अचल, नगीना। नाग, नग के अनेकार्थी शब्द बनेंगे। जबकि निशाचर के अनेकार्थी शब्द बनेंगे राक्षस, प्रेत, उल्लू, सांप और चोर। जबकि निशाचर के अनेकार्थी शब्द बनेंगे राक्षस, प्रेत, उल्लू, सांप और चोर। तो नागर, नाग, नग और निशाचर के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हो जाएंगे। नीले आयत के द्वारा मैंने यहाँ पर दिखा दिया गया है कि नागर, नाग, नग और निशाचर के जो आपके अनेकार्थी शब्द हैं इस प्रकार होंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। पद, पद के अनेकार्थी शब्द, पक्ष के अनेकार्थी शब्द, पानी के अनेकार्थी शब्द और पत्र के अनेकार्थी शब्द। पहले देखेंगे पद के अनेकार्थी शब्द। पद के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो इस प्रकार होंगे। पद कहते हैं चरण को, शब्द को, पैर को, स्थान को, उद्यम को, रक्षा को, ओधा को, कविता का चरण। इसके अलावा पानी, पानी के जो आपके अनेकार्थी शब्द बनेंगे वो होते हैं जल, चमक, इज्जत। पक्ष के 15 दिन का समय और पंख, बैल, घर, सहाय, पार्टी। पत्र, पत्र कहते हैं पत्ता को, चिट्ठी को और पंख को। जिसमें से पानी और पत्र, इनके तो आपके जो हैं अनेकार्थी शब्द बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये अनेकार्थी शब्दों के दृष्टि से। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर पद, पानी,